सांगड़ा पाकिस्तान कॉटन जनरस एसोसिएशन दीवाना त्रानकनाना एसोसिएशन नामिंतगे चेयरमैन जसूमन पेसरगे एमपीए राना अब्दुल सत्तार वे दिगरां गुश्तै कि पाकिस्तान जनरस एसोसिएशन गिचेनकारी 10 साल पद बुआ गए हमोक साल सिलेक्शन वसीलिया नुमाइंदा गिचेन कनक बुतगा भले हिम्बरी गिचेनकारी बुआ गई अहाँ गुश्ता है कि पाकिस्तान करपा से पैदावार और निहादा कम ये सबब बेकारे बेजो दवाई हैं चरी सबबा मुल्क करपासा डरने मुल्का बेज हरीद नीस्त हो आइए तावान जमींदार और जनरस दुई न बुआ गया। क्या है कि आज जो हमारे पास इशू है वो है बीज का, क्योंकि पूरी दुनिया ने हाइब्रिड सीड अपनाया है तो उससे क्या होता है ग्रोअर को एक यील्ड अच्छी आ जाती है। जो दुनिया ने जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया ने कुछ प्राइवेट सेक्टर से यानी कि मुआहदा करके उन्होंने अपनी यील्ड को रिकवर किया है, तो वो 30 से 35 यानी कि 40 मन एवरेज ले रहे हैं। हमें भी यानी कि हमारे जो जिनर दोस्त हैं, जो पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन है, पूरे पाकिस्तान की जिनर्स की नुमाइंदगी करती है, उन्होंने भी यही एक नुक्ता उठाया हुआ है कि हमें क्रॉप की साइज एज पर एकड़ नहीं लेकिन यील्ड पर एकड़ बढ़ानी है। तो इसके लिए हमें हर फोरम पे हम इस इशू को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हाईलाइट करेंगे। हम हुकूमत नहीं है, हम एक ट्रेड एसोसिएशन है, तो हमारा काम है जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं वो नेशनल लेवल पे हैं और इंटरनेशनल उस तक पहुंचाना है, उसको प्रेशराइज करना है कि हमारे ग्रोअर को हम किस तरह से कॉटन पे यानी कि कॉटन के क्रॉप, कॉटन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडस वैली की अपनी असेट है। कॉटन दुनिया में पहले यहीं पे हमारे दरियाए सिंध पे होती थी, उसको हमें बचाना है। गवर्नमेंट वो किरदार एग्रीकल्चर पे अदा नहीं कर रही है, लिहाजा अब हम एक्टिव हुए हैं कि किसी तरह गवर्नमेंट को भी जगाएं और ग्रोअर को भी आगाही दें। और इसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो है सीड, पेस्टिसाइड्स, उनके लिए जो है ना अभी हम कोशिश में हैं कि किसी तरह अच्छे सीड कॉटन के यहाँ आए जिसकी पर एकड़ पर यील्ड बढ़े, क्योंकि अभी पर एकड़ यील्ड ही नहीं है तो ग्रोअर को बेचारे को उसको आवारा ही नहीं आता है। 50 से 60 मन, दुनिया 70 मन 80 मन फी एकड़ कॉटन उठाती है, यहाँ 10 से 15 मन पे उसको मर्द लग जाते हैं। उसके लिए इंशाल्लाह भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वफाकी गवर्नमेंट से भी, क्योंकि ये वफाक का काम है। वफाकी गवर्नमेंट को सीड्स लाने होते हैं, वो सारी दवाइयों की कंपनियों के लाइसेंस उसने इशू करने होते हैं, तो इंशाल्लाह भी इसमें बेहतरी देखेंगे। यहाँ पर टाइम लगेगा, लूट बहुत गए हैं। 174 सेंट से वोट है हमारे, और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के 64 वोट है हमारे। 100% जो वोट पड़ेंगे वो हमारे पैनल को पड़ेंगे, पाकिस्तान जिनर्स को पड़ेंगे, पूरे सिंध के हमारे वोट हमारे ग्रुप को पड़ेंगे। हमारे ग्रुप के जो नुमाइंदे खड़े हुए हैं पढ़े लिखे नौजवान हैं और इन्होंने काम किया है, अपनी फैक्ट्री में अपने जिसमें नंबर 1 है। डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही सीनियर और मोस्ट रिस्पेक्टेबल जिनर हैं, और ये काफ़ी जो हमारे जो इंटरनल मामलात हैं, जो जिनर्स के, जो ग्रोवर्स के, उनको बेहतर जानते हैं और अच्छे तरीके से ये उनको मॉडिफाई करेंगे और अच्छे तरीके से उनको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। मेरा सिर्फ ये डॉक्टर साहब से एक गुजारिश ये है कि जब वो अपनी चेयर करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का बड़ा जो बेसिक चीज़ है, वो जो जदीद टेक्नोलॉजी है या बाकी जो लवाजमात हैं वो बाद की बात है, मगर जो एक चीज़ है वो है बेसिक चीज़ है, वो सीड है, कॉटन सीड। वो सीड जो है वो आज से 5-7 साल पहले यहाँ के जो ग्रोअर्स थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वो कहीं बाहर से लाए थे और उनकी बहुत अच्छी यील्ड हमें मिल रही थी और हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही थी। मगर कुछ मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, जो पेस्टिसाइड कंपनीज, उन्होंने बैरियर खड़े कर दिए और उन्होंने लोगों को जो है मिसगाइड किया, बड़ा प्रोपेगेंडा किया, जिससे वो जो है वो सीड हमारा ख़त्म हो गया और हमारी जो यील्ड वो पुरानी यील्ड पे चली गई है। आज हमारी प्रोडक्शन भी कम होती जा रही है। 7-8 साल का एक असांजे ग्रुप थे, पहिरियां उन खां अॻु में कब्ज़ा माफ़िया